नमस्कार दोस्तों, खबर यह है कि दिल्ली की एक अदालत ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत की याचिका को नामंजूर कर दिया है और उन्हें दिल्ली पुलिस के सुपुर्द 4 दिन के लिए कर दिया है। और वो गिरफ्तार क्यों हैं? वो गिरफ्तार हैं 2018 को किए गए एक ट्वीट को लेकर। और वो ट्वीट के अंदर सीन किसका है? 1983 में आई फिल्म किसी से ना कहना, जिसे ऋषि दा ने डायरेक्ट किया था और इसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल थे। उस सीन के लिए और उस सीन पर किए गए एक ट्वीट के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने भी 4 दिन के लिए दिल्ली पुलिस को उन्हें सौंप दिया है। दुख की बात यह है इस पूरे मामले में दोस्तों कि मीडिया ने बाकायदा फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मानो सुपारी लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले आप में से जो लोग नहीं जानते कौन है फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, वो ऑल्ट न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल्ट न्यूज एक वेबसाइट, और ऑल्ट न्यूज का क्या काम है मैं आपको बताता हूं। समाज के अंदर जितनी झूठी और भ्रामक खबरें व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जाती हैं, वो लोग उस पर अंकुश रखते हैं। और अगर कोई झूठी खबर का प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसे सही करने का काम करते हैं। यह है ऑल्ट न्यूज का काम। और ऑल्ट न्यूज के ही एक पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर। 2018 का एक ट्वीट, और उस पर 2021 या 22 में एक ट्विटर हैंडल बनता है और वो कहता है कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और उस पर दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त मोहम्मद जुबैर के समर्थन में आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग असल में दंगा करते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता है और मैं उन पर एक्शन लूंगी। बगैर नाम लिए उन्होंने नुपुर शर्मा पर निशाना साधा और मोहम्मद जुबैर के पक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए सुनते हैं। 30 को अरेस्ट क्यों किया ने उन्होंने? आज पूरा विश्व भर इसको कंडेम हो रहा है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। हम नाम लेना पसंद नहीं करते। जो गंदा आदमी होता है, और लोगों ने जो सबको गाली देते हैं, हर धर्म देवता को गाली देता है, और लोगों को तो आप अरेस्ट नहीं करते हैं। और लोगों को आप खीर खिलाता है और सिक्योरिटी देके रखते हैं, लेकिन हमारा गवर्नमेंट उसको समन किया है। हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, दुख की बात यह है कि मीडिया ने बाकायदा मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सुपारी ले रखी है। और क्यों ले रखी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आजकल मीडिया का काम आप तक सच पहुंचाना नहीं है। आजकल मीडिया का काम आपके प्रति भ्रामक खबरें लाना है, आपके सामने झूठी खबरें लाना है, आपके सामने ऐसी खबरें लाना है जिससे दंगा होता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने किस तरह से सुपारी ले रखी है। मसलन आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे क्या कह रहा है कि सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को पिछले 3 महीनों में उनके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए मिले थे। इतना बड़ा दावा। सबसे बड़ी बात, इंडिया टुडे ने जब यह खबर डाली तो क्या उन्होंने इस खबर की पुष्टि किसी अन्य सूत्र से की, या दिल्ली पुलिस ने जो कह दिया आपने उसे मान लिया? इस मुद्दे पर ऑल्ट न्यूज के प्रधान संपादक प्रतीक सिन्हा क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। प्रतीक सिन्हा कह रहे हैं सरासर झूठ। उनका यह कहना है कि ऑल्ट न्यूज को जो भी पैसा मिलता है वो उसके किसी पत्रकार के बैंक खाते में नहीं जाता है। जुबैर के बैंक खाते में सिर्फ उनका अपना पैसा है। और प्रतीक ये भी दावा कर रहे हैं कि जुबैर के बैंक में कितना पैसा है मैं जानता हूं, और इतना ज्यादा पैसा नहीं है। यानी कि अगर ऑल्ट न्यूज को कहीं से चंदा मिल रहा है या डोनेशन मिल रहा है तो वो संस्था के बैंक के अकाउंट में जाता है, मोहम्मद जुबैर के बैंक खाते में नहीं जाता। और सिर्फ इंडिया टुडे की बात नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर रिपब्लिक टीवी, उन्होंने भी मानो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सुपारी ले रखी है। सबसे शर्मनाक दोस्तों इस पर है दैनिक जागरण का ये आर्टिकल। उन्होंने मोहम्मद जुबैर को देशद्रोही तक बता दिया है। उनका आर्टिकल क्या कहता है? देश की छवि खराब करने में जुटा जुबैर गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं आहत करने और समाज में घृणा फैलाने का आरोप।
पॉक्सो के मामले में हाईकोर्ट में लगी गिरफ्तारी पर रोक। क्या कहता है दैनिक जागरण? इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश की छवि खराब करने में जुटे मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि दैनिक जागरण इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि मोहम्मद जुबैर समाज में घृणा फैला रहा है, जबकि मोहम्मद जुबैर ने कई बार घृणा फैलाने वाली खबरें, झूठी खबरों का पर्दाफाश किया है। मगर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि मोहम्मद जुबैर से आखिर क्या दिक्कत है मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स को, क्या दिक्कत है रिपब्लिक न्यूज को, आज तक को, इंडिया टुडे को, और ये भूल जाइए इनके पत्रकारों को क्या दिक्कत है। आपकी स्क्रीन पर यह आज तक की एक पत्रकार क्या कह रही हैं? वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सेलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा, जिनको फायदा होता रहा, आज वही निकले हैं मोहल्ले में। मैं इन मोहतरमा से एक सवाल पूछता हूं। इत्तेफाकन मैंने इनका एक न्यूज़ क्लिप देखा था जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरनेम लिख दिया था, यानी फलाना ढिमकाना मोदी। खुद को इन्होंने फलाना ढिमकाना मोदी कहा था। मगर मैं इनसे कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये सेलेक्टिव पत्रकारिता भी कर रहा था, यानी कि आंशिक पत्रकारिता भी कर रहा था, तो क्या 2018 के एक ट्वीट के लिए आज आप गिरफ्तार करेंगे उनको? हाँ, क्या इस पत्रकार को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए दिल्ली पुलिस से कि 2018 का ट्वीट, और वो भी एक फिल्म का सीन, ये उनके दिमाग की उपज नहीं है, एक फिल्म का सीन, उसके लिए आप इन्हें पत्थरबाजी कह रहे हैं, आपने उसे एक दंगाई बना दिया। वैसे इन महिला पत्रकार को मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी है। कुछ दिनों पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर के जरिए लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। एक महिला पत्रकार हैं, उनके पति का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में कर दिया था। अब उन्हें अपने पति की जान बचानी थी। वो चाहती थी कि पति अरुणाचल प्रदेश में ना फेंके जाएं, दिल्ली में ही रहें। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो अचानक जहांगीरपुरी वाले घटनाक्रम में उतर जाती हैं और खुलकर वहां के गरीबों को गाली देना शुरू करती है, सरकार का गुणगान करना शुरू करती है। और इसका परिणाम ये होता है, उनके पति जिन्हें अरुणाचल प्रदेश फेंका जा रहा था, उस ट्रांसफर को रोक दिया जाता है। तो इन मोहतरमा से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे पत्रकार के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे बताइए। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप इन्हें सत्ता के पत्थरबाज नहीं कहेंगे? बोलिए ना, क्योंकि आपने तो मोहम्मद जुबैर को सेलेक्टिव पत्थरबाजी करने वाला बता दिया। मगर जो लोग अपने पति की ट्रांसफर रोकने के लिए सरकार का प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे बताइए। जो लोग रोज प्राइम टाइम पर झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे। जब न्यूज़ 18 में यह पत्रकार जो है एक झूठी खबर चला रहा था, जिसमें उसने कहा था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला, उसके जवाब में अलवर में मंदिर तोड़ा गया, उसके बदले में, जबकि जो झूठी खबर थी उसके खिलाफ एक नहीं 3 FIR दर्ज हुई थी। इनके बारे में आपका क्या कहना है? जो पत्रकार ये कह रहे थे कि अलवर में हिंदुओं का तो घर तोड़ा गया मगर मुसलमानों का घर छोड़ दिया गया, उनके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताइए। क्या वो पत्थरबाज नहीं है? क्या वो दंगा फैलाने वाले नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे पत्रकारों के बारे में? और क्यों खामोश हैं आप इन चीजों को लेकर? आप दिल्ली पुलिस से सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? इस समाज के अंदर एक प्रवक्ता हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देती है, उससे आज तक सवाल नहीं हुआ है, आज तक सवाल नहीं हुआ है, उसे बचाया जा रहा है। पुलिस पहुंचती है तो वो घर में नहीं रहती हैं। ऐसा हो रहा है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि सत्ता से सवाल करने वालों का क्या हश्र आने वाले दिनों में होने वाला है। सारी रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़ दिए हैं, सारी लक्ष्मण रेखाएं इन्होंने लांघ ली हैं। ना ईश्वर ना अल्लाह, मैं यही प्रार्थना करता हूं, ईश्वर अल्लाह इनको सम्मति दे, इन्हें अक्ल दे, इन्हें बुद्धि दे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ देश बदनाम हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।